उत्तराखंड चीन सीमा पर भारत ने बढ़ाई जबरदस्त चौकसी। चीन लिपुलेख बॉर्डर पर हेलीकॉप्टर से ये चौकसी बढ़ाई गई है। मिलिट्री इंटेलिजेंस की यूनिट बढ़ाई गई है। तनाव के बीच उत्तराखंड बॉर्डर पर तैनाती बढ़ी है। हेलीकॉप्टर से लगातार पेट्रोलिंग हो रही है। तस्वीरें देखिए, उत्तराखंड बॉर्डर पर तैनाती कर दी गई है। टीवी 9 भारतवर्ष पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लिपुलेख सीमा पर ये सेना का जो सेना अलर्ट हुई है उसकी तस्वीरें। उत्तराखंड चीन बॉर्डर पर यह चौकसी बढ़ाई गई है। इसके लिए हेलीकॉप्टर से लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है। उत्तराखंड बॉर्डर पर यह तैनाती बढ़ी है। तनाव चल रहा है भारत और चीन के बीच में, उसको लेकर यह बढ़ाई गई है। तो मिलिट्री इंटेलिजेंस की यूनिट भी वहां बढ़ी है। और हेलीकॉप्टर से देखिए, टीवी 9 भारतवर्ष पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हेलीकॉप्टर से चौकसी की जा रही है। चीन के प्रसिद्ध एक्टिविस्ट ने भारत की खुलकर तारीफ की है। उसने कहा कि जिनपिंग सरकार हथियारी है, उससे लोगों के मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। चीन की मक्कारी अब दुनिया के सामने आने लगी है। ड्रैगन के सीने में कोई रहम नहीं है। वो पूरी दुनिया में मौत बांट कर भी शांत है, खुश है। लेकिन खुद ड्रैगन के देश के नागरिक जो समझदार हैं, वो ड्रैगन के खिलाफ आवाज बुलंद करने में लगे हैं। चीन के एक एक्टिविस्ट झाओ फेंगसुओ ने वुहान के लैब से निकले कोरोना वायरस की तुलना थियानमेन के विरोध से की है। झाओ फेंगसुओ एक वेबिनार में शामिल हुए थे। इस वेबिनार का नाम था एम्पायर हैज नो क्लॉथ, चाइना अंडर शी जिनपिंग। इस वेबिनार में इस बात पर चर्चा होनी थी कि चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में चीन कैसे कबाड़ा हो रहा है। इसी वेबिनार में बोलते हुए एक्टिविस्ट झाओ फेंगसुओ ने थियान में विरोध को याद किया और कहा कि जैसे चीन की लाल सेना ने उस विरोध प्रदर्शन में एक जगह लाखों लोगों का खून बहा दिया था और कोई अफसोस नहीं हुआ था। दरअसल थियानमेन चौक पर जून 1989 को लोकतंत्र के समर्थन में लोग जमा हुए थे, लेकिन चीनी सेना ने इस विरोध प्रदर्शन को दबाने की कार्यवाही की। आंकड़ों के मुताबिक वहां 10,000 लोग मारे गए, लेकिन इसी नरसंहार के बाद में आंकड़े आए तो पता चला कि 10,000 से करीब 10 गुना ज्यादा लोग मारे गए थे। अभी भी कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया के लोगों को मार दिया और चीन को इस बात का कोई पछतावा नहीं है। चीन के सीने में कोई रहम नहीं है। ड्रैगन को मौत बांटने में मजा आता है और उसे इस बात की फिक्र नहीं है कि वो अपने लोगों को मार सकता है। हर साल 100 से 200 राजनीतिक कैदियों को मौत के घाट उतार देता है ड्रैगन, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब चीन के लोग जिनपिंग की नीति को पहचानने लगे हैं। वो इस बात से वाकिफ हैं कि जिनपिंग के नेतृत्व में देश का कबाड़ा हो रहा है। आवाज उठाने वाले लोग मार दिए जाते हैं। अगर प्रदर्शन कर रहे हैं तो पूरे प्रदर्शनकारी एक साथ साफ कर दिए जाते हैं। मौतों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। रूस में मोदी जिनपिंग की मीटिंग पर बात हो सकती है। मॉस्को में एससीओ समिट के दौरान 10 सितंबर को जब चीनी विदेश मंत्री से एस जयशंकर मिलेंगे तो मोदी और जिनपिंग की भी बैठक हो सकती है। रूस में यह मुलाकात हो सकती है। चीन के खिलाफ तैयारी, भारत का एक और कदम। ले जाने वाली नई रोड बनकर तैयार हो चुकी है। पहले से कम वक्त में एलएसी तक अब हमारे जवान पहुंच पाएंगे और हर मौसम में सेना के ये नया रूट काम आएगा। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने ये काम पूरा कर दिया है। ये तैयारी है चीन को उसी की भाषा में जवाब देने की। ये तैयारी है लाल सुल्तान के सल्तनत को हिलाने की। लड़ाकू विमान दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के लिए तैयार हैं। तोपें अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो रही हैं। मंडी पठानकोट नेशनल हाईवे पर भारतीय सेना की गाड़ियां तोपें ले जाती नजर आईं। लेह लद्दाख के लिए रवाना हो रही तोपों को देखकर हिमाचल प्रदेश के मंडी में रहने वाले लोग भारतीय सेना को सल्यूट करने लगे। कि चीन के ऊपर किसी भी तरह का कोई विश्वास न किया जाए, क्योंकि पूर्व में भी वो धोखा करता रहा है और अब 1962 का भारत नहीं है। सीमा पर किसी भी हिमाकत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत चीन सीमा पर तनाव के बीच बीआरओ ने भी तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण सड़क तैयार कर ली है। ये सड़क मनाली को लेह से जोड़ेगी। इस सड़क के बनने से अब सेना के जवानों की आवाजाही और भी आसान हो जाएगी। सड़क को नीमो पदम दारचा के नाम से जाना जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि सड़क 12 महीने के लिए खुली रहेगी, यानी ये लद्दाख का ऑल वेदर रूट होगा जो 2 और रास्तों से जुड़ जाएगा। किसी भी समय भारतीय सेना के जवान हिमाचल के दारचा के रास्ते पदम और फिर नीमो होते हुए कुछ ही घंटों में लेह और कारगिल तक पहुंच जाएंगे। इस सड़क के बनने से काफी समय बचेगा।
पहले लोगों को पुरानी सड़क के जरिए मनाली से लेह पहुंचने में लगभग 12 से 14 घंटे लगते थे, लेकिन नई सड़क से केवल 6 से 7 घंटे ही लगेंगे। इस रास्ते से आसानी से सैनिकों को रसद और हथियार भी पहुंचाए जा सकेंगे। Now the importance of this road is that this road is shortest route for the army and civilian to travel from Manali or from Jammu side. सरहद पर भारत की तैयारियां पूरी हैं। दुश्मन भी अब इस रास्ते को देखकर अपना रास्ता बदलने को मजबूर होगा। फिलहाल हिंदुस्तान की बढ़ती ताकत को देखकर चीन और पाकिस्तान दोनों मुल्कों में बेचैनी बढ़ गई है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।